नमस्कार शिवाय दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर मुंबई से। और आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज बहुत इंटरेस्टिंग बात हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान का जीडीपी क्या है, यानी पूरे हिंदुस्तान में कितने पैसे? मैं आपको बताता हूँ। $3 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन मतलब होता है 1 लाख करोड़, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान के पास $5 ट्रिलियन है, यानी 5 लाख करोड़ डॉलर। अगर चाइना की बात करूं तो चाइना के पास $14 ट्रिलियन है, यानी कि 14 लाख करोड़ डॉलर चाइना के पास है। अगर यूएस की बात करूं तो $22 ट्रिलियन जीडीपी है यूएस का। क्या आपको पता है कि पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर कितने पैसे? कभी सुना आपने? कभी सोचा आपने? मैं आपको बताता हूं। पूरी दुनिया में जो पैसे हैं ना, उसको 4 भागों में बांटा गया है। M0, M1, M2, M3, 4 भागों में बांटा गया। इन 4 भागों के पैसों को अगर एक साथ कैलकुलेट कर दिया जाए तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में सिर्फ 11 शून्य ही दिखता है, उसके आगे आप देख नहीं पाएंगे। तो ये अगर पूरे पैसे को इकट्ठा कर दिया जाए तो होता है, टोटल पैसे होते हैं 2 क्वाड्रिलियन पैसे, यानी कि 2 के आगे 15 शून्य। यानी कि सारे पैसों को अगर हर आदमी में इक्वली बांट दिया जाए तो एक बंदे को मिलेगा 1 करोड़ 37 लाख रुपए। 800 करोड़ के लोगों में अगर बांट दिया जाए सारे पैसे तो 1 करोड़ 37 लाख रुपए मिलते हैं। आपको पता है जो पैसे पूरे मतलब दुनिया में जो पैसा है, इसका 96% सिर्फ 4% लोगों के पास है, और बाकी बचा जो 4% पैसा है वो 96% लोगों के पास है। यानी कि हम सब जो है उस 96% में आते हैं, और 4% में जैसे बिल गेट्स हैं, या एलोन मस्क जी हैं, या टाटा हैं, या रिलायंस हैं, या बहुत सारे लोग जो काफ़ी फेमस हैं, ये सारे लोग उसमें आते हैं। जैसे कि फेसबुक के जो हैं मार्क जुकरबर्ग हैं, वो हैं, ये सारे लोग उस 4% में आते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये सारे लोग जो हैं इतना सफल क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे लोग जो हैं असफल क्यों रहते हैं? कोई तो एक रीजन होगा। ऐसा क्या फैक्टर है? बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ये लोग इस ऊंचाई पे चले जाते हैं? काफ़ी हमने स्टडी किया, काफ़ी हमने बुक पढ़े, काफ़ी लोगों को हमने सुना, तो एक ही चीज़ मेरी जहन में आया कि ये लोग इतना ऊपर सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके पास एक ड्रीम होता है। इनके पास एक ड्रीम होता है, एक सपना। और वो सपना सुपरफिशियल सपना नहीं होता, सुपरफिशियल ड्रीम नहीं होता। अगर आपके पास सुपरफिशियल ड्रीम है तो आप उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते। इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, एक बर्निंग डिजायर होता है इनके पास, तो इसलिए ये लोग इतनी ऊंचाई तक जा पाते हैं। इसलिए आप सोचें, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप किसी चीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगर थॉमस एडिसन ने कभी सोचा होगा कि हम जैसे दिन में रोशनी है उसी तरीके से हम रात में भी रोशनी कर सकें, उन्होंने ड्रीम देखा, एक उनके अंदर बर्निंग डिजायर था, तभी तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया ना। अगर ग्राहम बेल ने कभी सोचा था, एक जुनून था उसके अंदर कि हम फोन का आविष्कार करेंगे, तो उन्होंने फोन का आविष्कार किया। राइट ब्रदर्स ने सोचा था, एक सपना था, एक ड्रीम था कि हम एयरक्राफ्ट बनाएंगे, तो उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया। तो जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक का वो ड्रीम आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप किसी चीज में सफल कैसे हो सकते हैं? 96% लोग हैं जो वो बर्निंग डिजायर उनके अंदर नहीं होता है, वो ड्रीम नहीं होता है, वो सुपरफिशियल लेवल पे ही सोचते रहते हैं। इसलिए ड्रीम को पैदा करें। ड्रीम का अगर डेफिनेशन अगर किसी से पूछेंगे आप, तो बहुत कम लोग होंगे, उनका जवाब कुछ अलग ही होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ड्रीम का सही अर्थ ये है कि वर्तमान समय में असंभव सी लगने वाली चीज को हम ड्रीम कहते हैं। मैं असंभव की बात नहीं कर रहा हूं, अगर असंभव हो तो वो कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। वर्तमान समय में असंभव सी लगने वाली चीजों को हम ड्रीम कहते हैं। तो बस आप सोचें, और अगर आप सोच रहे हैं
अगर वो बर्निंग डिजायर आपके अंदर है, वो ड्रीम है, आज जो भी है, जो भी व्यक्ति, आप आज जहां भी हैं अपने ड्रीम की वजह से हैं। आज मैं जहां भी हूं अपने ड्रीम की वजह से। आज से अगर मैं 25 साल पहले अगर मैं जाता हूं, तो जब मैं झारखंड के एक हजारीबाग शहर में मिशन स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था क्लास 6 में, मुंबई से किसी का ट्रांसफ़र हुआ था, एक आम व्यक्ति जिसका ट्रांसफ़र वहाँ मिशन हजारीबाग में हुआ था, और उसका मतलब उनके जो बच्चे थे वो पढ़ने आए थे हमारे स्कूल में। तो हम सब उनको देखते थे कि ये मुंबई से आया है, मुंबई। और उस वक्त हम सोचते थे, हमारा सपना था, हमारा विजन था कि हम भी कभी मुंबई जाएंगे, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कभी कोई मुंबई आया तक नहीं था। लेकिन पिछले 20 सालों से 25 सालों से मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में गाड़ी है, फ्लैट है, सब कुछ। तो कभी हमने सोचा था, कभी हमने ड्रीम देखा था, तो मैं हूँ। तो जब तक आप कुछ सोचते नहीं, एक जितना बड़ा ड्रीम आपका होगा ना, आप उतने ऊपर जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था कि वो पीएम बनेंगे, उनका वो ड्रीम था, तो बन गए। तो इसलिए आप सोचें, हम सभी, मैं, आप या कोई भी, चाहे वो किसी भी मुकाम पे हो, वो सिर्फ अपने ड्रीम की वजह से वो वहाँ है। तो सबसे पहले आप एक बर्निंग ड्रीम अपने अंदर पैदा करें, एक जुनून पैदा करें, और 100% आप उसको अचीव कर सकते हैं। जिस किसी ने भी अचीव किया है, मतलब हम में और उनमें क्या अंतर है बताइए? वो भी 9 महीने में बाहर आते हैं, हम लोग भी 9 महीने में बाहर आए। उनके पास भी हार्ट है, हमारे पास भी हार्ट है, उनके पास भी इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है, सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, छोटा सा दिमाग है, आंख है, सब कुछ तो वही है जो हमारे पास है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक ड्रीम के कमी के कारण हम उन चीज़ों तक या उन ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। और हम हो या आप, हम सब ड्रीम के लिए ही काम कर रहे हैं। या तो आप अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे होते हैं, या तो किसी के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो सीएम के ड्रीम को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो जो पीएम है वो पीएम के ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। अगर आप एक मजदूर हैं तो आप अगर मकान किसी का बना रहे हैं तो जिसका सपना है मकान बनाने का, उसके सपनों को आप पूरा कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी न किसी के सपनों को आप पूरा कर रहे होते हैं, या तो फिर आप अपने सपनों को पूरा कर रहे होते हैं। तो अगर आपका खुद का अगर ड्रीम हो तो आप 100% कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी हमने सुनी थी। एक कुत्ता था, वो खरगोश के पीछे दौड़ा, खरगोश भागा, कुत्ता दौड़ा उसके पीछे, खरगोश और भागा, कुत्ता उसके पीछे, खरगोश और भागा, कुत्ता उसके और पीछे। भागते भागते खरगोश एक बिल में छुप गया। थोड़ी देर बाद वो बिल से निकला, कुत्ता वहीं था। उसने कुत्ते को देखा तो कुत्ते ने खरगोश से पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुमसे ताकतवर, तुमसे तेज दौड़ भी सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पाया? तो उस खरगोश ने कहा, भाई बात ऐसा है कि तुम जो दौड़ रहे थे ना, वो खाने के लिए दौड़ रहे थे, और मैं जो दौड़ रहा था अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा था। तो जब आप खाने के लिए स्ट्रगल करेंगे तो आप अपने सपनों को या बड़ा सपना पैदा ही नहीं कर सकते। लेकिन जब अपनी ज़िंदगी के लिए आप जब दौड़ेंगे, तब आप बहुत बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। तो बस मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है कि आप सब आगे बढ़ें, और अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो किसी को फॉरवर्ड करें, ताकि जानकारियाँ अगर सबको मिले तो अच्छा लगेगा। और कुछ भी कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें। सो नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।